बोले सिर हिलाते हैं और फिर तेज कदमों से गृह मंत्रालय से निकलकर सीधे अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद अजीत डोभाल के ऑफिस के अंदर एक बेहद गोपनीय बैठक शुरू हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे, अजीत डोभाल, रॉ के चीफ रवि सिन्हा और आईबी के डायरेक्टर तपन कुमार डेका। रवि सिन्हा धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। सर, एक संभावना ये भी हो सकती है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस की सफलता के बाद आतंकवादी संगठनों में गुस्सा हो और शायद वे बदले की भावना से प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही अजीत डोभाल की आंखें हल्की सी फैल जाती हैं। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप रवि सिन्हा की तरफ देखते रहते हैं, फिर धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहते हैं, नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन फेल होने के बाद वे लोग इतनी जल्दी प्रधानमंत्री पर दोबारा हमला करने की गलती नहीं करेंगे। उनका टारगेट कोई और है। कमरे में मौजूद दोनों अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अजीत डोभाल अपनी घड़ी की तरफ नजर डालते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, मुझे अभी खमानी ऑडिटोरियम की तरफ निकलना होगा। वहां मुझे देश के कुछ आने वाले फ्यूचर ऑफिसर्स को संबोधित करना है। मैं करीब 3 बजे तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अजीत डोभाल अपनी कुर्सी से उठते हैं और कुछ ही क्षणों बाद वो ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। और उसी समय घड़ी की सुई बता रही थी धमाके में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। धमाके से 10 घंटे पहले रात के करीब 4 बजे मुंबई के एक शानदार 5 स्टार होटल में देर रात तक एक भव्य पार्टी चल रही थी, जहां बॉलीवुड की कुछ जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं और उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो ऊपर से तो बिजनेसमैन या सोशल सर्कल के लोग लग रहे थे, लेकिन असल में वे कुछ बैन किए गए मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए थे। कमरे में तेज म्यूजिक बज रहा था, टेबलों पर महंगी शराब की बोतलें सजी थीं और हर तरफ जाम टकरा रहे थे। लेकिन उस पार्टी के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट भी घुली हुई थी।